क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती है? बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था। असुर शक्तिशाली हो गए थे और देवता असहाय। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति मां दुर्गा का आह्वान किया। मां ने 9 दिव्य रूप धारण किए, जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इन्हीं 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, पहला दिन। हिमालय के घर जन्मी पार्वती जी को शैलपुत्री कहा गया। वह वृषभ पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए प्रकट हुई। वह पर्वत की तरह अडिग और साहस का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन। इसके बाद मां ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया। हाथ में जपमाला और कमंडल लेकर वे साधना की शक्ति का प्रतीक बनी। चंद्र घंटा, तीसरा दिन। फिर मां चंद्र घंटा के रूप में प्रकट हुई। माथे पर अर्धचंद्र और हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए। उनकी घंटा की ध्वनि से असुरों का नाश हुआ और देवताओं में साहस आया। कूष्मांडा, चौथा दिन। ब्रह्मांड की अंधकारमय स्थिति में मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से प्रकाश फैलाया। स्कंदमाता, 5वां दिन। मां ने 5वें दिन स्कंदमाता का रूप लिया। उन्होंने अपनी गोद में कार्तिकेय को बैठाया। देवताओं की सेनाओं के सेनापति स्कंद को भी मां ने ही जन्म दिया। कात्यायनी, 6ठा दिन। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया। इसी रूप में मां ने महिषासुर का वध किया। सिंह पर सवार होकर उन्होंने दुष्ट शक्तियों का नाश किया। कालरात्रि, 7वां दिन। 7वें दिन मां कालरात्रि बनी। उनका रूप भयानक था। काली देह, बिखरे हुए केश, अग्नि सी चमकती आंखें। लेकिन वे दुष्टों के लिए भयानक और भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी बनी। 8वां दिन। भयंकर तपस्या के बाद मां का शरीर काला पड़ गया था। गंगा जी की धारा से स्नान करने पर वे उज्जवल और गौरवर्ण की हो गईं, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया। सिद्धिदात्री, 9वां दिन। अंत में मां ने सिद्धिदात्री का रूप लिया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली यह मां सबको सिद्धि और ज्ञान देने वाली हैं।